गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर पर हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था पॉलिनोमियल्स के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। अब यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो है क्वाड्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट, लास्ट की जो एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 थी वहाँ हमारा पॉइंट था क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों फॉर्म में। क्वाड्रिक जो पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म पर चलता है, ठीक है। क्वाड्रिक जो इक्वेशन है वहां इक्वल टू 0 आ जाता है और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो फॉर्म है ये क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर जो a और b है, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर है एंड a नॉट इक्वल टू 0। अगर a का पोजीशन यहाँ पर 0 हो गया तो ये जो वैल्यू है यानी ये क्वाड्रिक इक्वेशन ना रहकर लीनियर इक्वेशन में ट्रांसलेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ हम जो सॉल्यूशंस इनका फाइंड करेंगे वो फैक्टरेशन मेथड पर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यानी एक्सरसाइज 3.3 से जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनका जो सॉल्यूशन आएगा वो फैक्टरेशन मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। एक और मेन डिफरेंस है स्टूडेंट यहाँ पर कि जो लास्ट एक्सरसाइज थी 3.1 और 3.2 वहां पर हमने क्वाड्रिक पॉलिनोमियल डिस्कस किया था और वहां पर जो x का वैल्यू आता, जैसे यहाँ पर अभी x का फॉर्म चल रहा है, x का वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तो x का जो वैल्यू फाइंड आएगा इस फॉर्म पर, तो उसका जो नाम रहेगा, जो सही वर्ड यूज किया जाता है वो रहता है रूट। ओके, और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए हमने वहां पर यूज किया था जेरोक्स। ये डिफरेंस है दोनों में कि पॉलिनोमियल क्वाड्रिक पॉलिनोमियल उनके लिए जो सही वर्ड रहेगा x की वैल्यू के लिए वो रहता है जेरोक्स, और क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए जो सही वर्ड रहेगा वो रहेगा रूट्स। ओके, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। इसी के बेसिस पर आपको एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाई फैक्टरेशन। ओके, फैक्टरेशन मेथड से हमें जो गिवन इक्वेशन है उसका रूट्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, given that x square minus 3x minus 10 equal to 0. Okay, using फैक्टरेशन का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो देखिए फैक्टरेशन का जो यूज है वो कैसे होगा, तो जो पिछले जो लास्ट एक्सरसाइज पर हमने अप्लाई किया था वही फैक्टर चलेगा। लास्ट जो टर्म है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x स्क्वायर। अब x स्क्वायर जो फैक्टरेशन वो x और x आ जाएगा, और यहाँ जो 10 इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 5 और 5,
2 और 5 से हमें ऐसा टर्म बनाना ताकि हमें क्या मिले, -3x मिले। जो वैल्यू है वो -3 लाना है, यानी कि हमें जो बिगेस्ट नंबर है उसको माइनस साइन पर लेना है। तो x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0, यानी इस वाले पार्ट को हमने इस वाले पार्ट में फाइंड कर दिया। यहाँ से हमारा जो कॉमन पार्ट है वो क्या आ गया, x माइनस 5, यहाँ से हमारा कॉमन क्या है 2, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे जो फैक्टर वो मिले x माइनस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब जो इक्वल है वो हमारा 0 चल रहा है, तो दोनों जो फैक्टर आए उनको हम 0 के इक्वल रखते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू क्या मिला 5 और x इक्वल टू क्या मिला -2। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दस given equation roots will be 5 and -2। ओके, जो दी गई इक्वेशन थे उसके रूट्स हमें 5 और -2 फाइंड हो गए हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसी के बेसिस पर है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि वहां पर आपको रूट का जो पार्ट है वो दे दिया है, तो उसका मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। आगे का जो सॉल्यूशन आप खुद करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दिया नहीं है, वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। तो एग्जाम्पल जो 2 है उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर ले। एग्जाम्पल जो 2 है वो है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, क्या करना है हमें, ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा फैक्टर के लिए, तो 5√2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट, तो √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई 2 आया इन दोनों से, और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, तो क्या मिला 10। ओके, x स्क्वायर से x आ जाएगा, और 10 का 2 से 5 और 5 से, ओके, तो 7 मिल गया हमें, दोनों को प्लस कर, तो यानी कि √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ओके, अब कॉमन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पर √2 है और यहाँ पर क्या 2 है, तो कोई भी जो नॉर्मल जनरल नंबर होता है उसमें 2 रूट वाला पार्ट होता है, यानी कि जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 के अंदर 2 2 के पार्ट है, इस टाइप से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस कॉमन पार्ट को निकालने के लिए हम ये टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, 5 को लिखने का कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि 5 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन देख रहे हो क्या मिल रहा है हमें, कॉमन क्या आ गया, √2x कॉमन आ गया। √2x कॉमन लेने पर क्या रह गया, x प्लस √2 रह गया है, रूट आ गया 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर ले तो x रह गया, और √2, तो यहाँ पर से √2x आ गया, तो क्या रह गया √2। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया 5, तो क्या रहेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास जो फैक्टर वो आ गया √2x प्लस 5, यानी इसको और इसको मिला के लिखना है, और ये तो कॉमन पार्ट रहता है, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, एक बार
वापस से रिवाइज करते हैं। ये पार्ट था, इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करते तब हमें फैक्टर मिलता है, तो हमें क्या मिला 10, और 10 का पार्ट क्या मिल गया 2 और 5, 2 और 5 से हमें 7 मिल जाएगा, दोनों प्लस कर दिया। ये जो 2 था इसे हमने √2 के पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, और 5 ऐसे ही था, तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया √2x, तो क्या रहा x प्लस √2, यहाँ से कॉमन आ गया 5, तो x प्लस √2, तो x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5। आगे का जो प्रोसेस है वो सेम है, आप इसको इक्वल करेंगे 0 के, तो वहां से आपको रूट्स फाइंड हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 3 देखिए स्टूडेंट क्या है। एग्जाम्पल 3 है 4/x माइनस 3 इक्वल टू 5/2x प्लस 3, ठीक है। वेयर x नॉट इक्वल टू 0 माइनस के 3/2, यानी कि जो x है उसका वैल्यू 0 और माइनस के 3/2 नहीं होगा। अब पहले आपको इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के बाद आप फैक्टरेशन मेथड से रूट्स फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए आगे ये लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टरेशन मेथड। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, x जो है वो एलसीएम लिया, x से डिवाइड किया तो 4 आने वाला है, या 1 है, तो कितने बार डिवाइड जाएगा, x बार, x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी 3x इक्वल टू 5/2x प्लस 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है वो इस पूरे पार्ट से क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई, और x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, यानी कि यहाँ पर हमें मिल गया 5x, यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 3x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई किया 2x से तो 8x, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से 12, फिर 3x को मल्टीप्लाई किया 2x से तो माइनस के 3x स्क्वायर, 3x को मल्टीप्लाई किया 3 से तो क्या आएगा माइनस के 9x इक्वल टू क्या आ गया 5x। अब सॉल्यूशन करेंगे, देखिए 8x, इसके बाद 9x और 12, यानी कि 12 माइनस के 6x स्क्वायर माइनस का x, इस बार पूरे पार्ट को सॉल्व कर लिया है, इक्वल टू 5x। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ये आप पार्ट ना करें, ये जो पूरी पोजीशन है वो इधर की साइड आ जाएंगी और 0 रह जाएगा यहाँ, तो अपन उसको ऐसे लिख ले, यानी कि मैं ये करने वाला हूँ कि 0 इक्वल टू, अब ये जो पूरा पार्ट है वो इधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, और वहां पर क्या है 5x, यानी 5x माइनस के 8x माइनस 12 प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 9x। अब इनको थोड़ा सा हमने सेटअप कर लिया, ठीक है। पूरे पार्ट को आप एक दूसरे का चेंज करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ 0 के इधर चलेगा, ये पूरा पार्ट इधर आ गया तो किसी के साइन पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आप 1 बाई 1 जो नंबर उनको चेंज करवाएंगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमने पहले सॉल्व कर लिया, 0 इक्वल टू, सॉल्यूशन करिए, x वाले पार्ट कितने हैं 5x और 9x, कितना हो गया 14x, और माइनस के 8x कितना रह गया 6x रह गया, पॉजिटिव 6x, ठीक है। अब इसे हम जो पावर है उसके अकॉर्डिंग पे लिख रहे हैं, तो 6x स्क्वायर पॉजिटिव है प्लस के 6x और माइनस के 12, ठीक है। ये हमारा फाइंड हो गया है। ओके, अब देखिए आपको क्या याद रखना है कि जो x स्क्वायर वाला पार्ट रहेगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया, 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर हम यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करवाएंगे और इनका फैक्टर करते हुए हम रूट्स फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट प्रोसेस, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे,
तो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 12 72। ओके, 72 का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 36, फिर 18, 2 से 9, 3, 3, 3, 1। अब हमें इस पोजीशन से क्या फाइंड करना है, 6 फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हमें इस प्रकार के पार्ट क्रिएट करने के हमें क्या आ जाए 6 आ जाए। ओके, कैसे करेंगे देखिए, 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 माइनस 4 नहीं आ रहा है, 8 ये हो गया, 9 ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 इंटू 2 4, और 4 को मैं मल्टीप्लाई करा दूं किससे, 3 से, तो कितना आ जाए 12। और देखिए, और फिर क्या रहेगा 2 और 3 इनको करा दिया 6। देखिए स्टूडेंट क्या किया, 2 को 2 से किया 4, और 4 को मैंने करवा दिया 3 से, तो क्या मिल गया 12, एक पार्ट आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई 3 करवा दिया तो 6 आ गया। तो 12 में से अगर मैं 6 को कैंसिल कर दूंगा तो मुझे 6 भी मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई कराने पर मुझे क्या मिल जाएगा 72 भी मिल जाएगा। तो इनका फैक्टर हो गया है 6x² प्लस 12x माइनस 6x माइनस के 12 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 6x, तो x प्लस 2, यहाँ से हमने माइनस 6 कॉमन ले लिया। ये जो पार्ट आपका क्रिएट हो गया वही पार्ट आपका यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट पार्ट है x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। और x से हम क्या, सॉरी x का वैल्यू फाइंड करना, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा 1 फाइंड हो जाएगा। ओके, तो दस given equation roots will be -2 and 1। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो सॉल्व हो गया है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 से। उसमें क्या है, उसका जो स्टेटमेंट है वो आप एक बार देखिए। स्टेटमेंट है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रिक। ओके स्टूडेंट, यहाँ में क्या करना है, हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको चेक करना है कि वो क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए क्या होना है, पावर 2 होना चाहिए और इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। यानी मस्ट क्या है, x का पावर 2 हमें मिलना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो देखिए यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, x को x से करूंगा x², फिर x को मैं 1 से करूंगा तो x प्लस के 8। अब यहाँ एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिनका आंसर क्या होता है a² माइनस b²। तो a का जो पोजीशन है वो क्या है x है, तो x² माइनस b का पोजीशन क्या है 2, तो माइनस के 4, तो x² है तो x² कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो x² उसका टर्म बचा ही नहीं है ही नहीं, इसलिए जो गिवन इक्वेशन है आर नॉट क्वाड्रिक इक्वेशन।
given equation not a quadratic equation, ठीक है। तो दी गई इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने सॉल्व किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका HW है, वो आप करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² - 4। इसको चेक करने, इसको a + b से ओपन करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। 3 जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है। x² + 3x + 1 इक्वल टू क्या है? x - 2 का होल स्क्वायर। इसको भी ओपन करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन क्या है? x + 1 अपॉन x + x³, ठीक है, और x नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। इसको ओपन के लिए हम क्या करें? एलसीएम लिया तो क्या आ गया हमारे पास? देखो 1 मानेंगे तो x², x/1, यहाँ पर 1 माना तो क्या मिल गया? x³ इक्वल टू क्या है? 0, ठीक है। तो x तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो क्या मिल गया? 0। तो x³ + x² + 1 इक्वल टू क्या आ गया? 0। यहाँ पर पावर बड़ा आ गया। हमारा पॉइंट क्या है? x² होना चाहिए, लेकिन यहाँ में क्या मिल गया? x³ मिल गया। Thus given equation not a quadratic equation, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर इनको फाइंड करना है, नेक्स्ट क्लास पर हम इनको सॉल्व कर लेंगे अगर आपसे नहीं हो तो। ओके, ये आपका होमवर्क हो गया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये आपका HW हो गया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो स्टूडेंट सॉल्व हो चुका है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या करना है? फैक्टरेशन मेथड का यूज करते हुए आपको रूट फाइंड करने। तो आपको HW में क्वेश्चन नंबर 2 से, ये क्वेश्चन नंबर 1 से थे, वो HW दिया जा रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² - 5x + 3 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 9x² - 3x - 2 इक्वल टू 0। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है x² - 8x + 16 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये होमवर्क है जो भी हमने स्टडी किया था उसके बेसिस पर